वेलकम बैक टू जस्ट एक्सेल एकेडमी। आज के इस वीडियो का टॉपिक है डेटा वैलिडेशन एरर अलर्ट। तो इस वीडियो में हम चार चीजें कवर करने वाले हैं, जैसे कि सर्कल इनवैलिड डेटा, सर क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स, इनपुट मैसेज और एरर मैसेज के कुछ टाइप्स देखे गए। तो आप देखोगे तो सी कॉलम में मेरे पास एक एग्जांपल है होल नंबर्स का। यहाँ पे मेरी कंडीशन ऐसी है कि मुझे एक रेंज ऑफ डेटा डालना है, लाइक 10 और 100 के बीच में मुझे डेटा इनपुट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वैलिडेशन लगा देते हैं। वैलिडेशन लगाने के लिए मुझे डेटा को सिलेक्ट करना होगा, जाना होगा डेटा में, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा एंड सेटिंग्स के अंदर एनी वैल्यू को चेंज करके मैं चले जाऊंगा होल नंबर। होल नंबर में बिटवीन में हमें डालना है 10 से लेके 100 तक और कर देंगे OK। अब यहाँ आप देखोगे तो कुछ चेंजेस नहीं हुए। ठीक है, 10 से लेके 100 तक का हमने लिमिट डाला हुआ है, और फिर भी यहाँ पे जो 1179 वैल्यूज है, आप देखोगे तो ये वैल्यू हमारे डेटा को वैलिडेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। ठीक है, अब इस डेटा में आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें वैलिडेशन को सपोर्ट नहीं करती है, उसके लिए हमें जाना होगा दोबारा डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे आप एक ऑप्शन मिलता है सर्कल इनवैलिड डेटा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके जो भी इनवैलिड डेटा है, जो ये वैलिडेशन को सपोर्ट नहीं करता, ठीक है, अदर देन द वैलिडेशन, उसको सर्कल कर देगा। जैसे कि 111, ये नंबर 100 से बड़ा है। ठीक है, 789 भी बड़ा है। और ये 3 अक्टूबर, ये तो वैल्यू ही नहीं है, होल नंबर हमें चाहिए था। ठीक है, वैलिडेशन, बट हमने यहाँ पे डेट डाला हुआ। यहाँ पे सब्सक्राइब ना हो जो कि आप कर चुके हो ऑलरेडी, बट फिर भी ये होल नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे एरर्स है जो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा है। 94 को हाईलाइट नहीं किया बिकॉज ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इन केस अगर मैं ये 111 को 11 कर दूँ तो ये सर्कल ऑटोमेटिक हट जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया फर्स्ट। सेकंड, क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स। अब वैलिडेशन सर्कल्स को अगर हमें हटाना है तो दोबारा वैलिडेशन में जाना होगा एंड क्लियर वैलिडेशन सर्कल्स पे आपको क्लिक करना, तो आपके सर्कल्स हट जाएंगे। थर्ड ऑप्शन है इनपुट मैसेज। ठीक है, अब कभी भी अगर किसी को आपको ये बताना है कि यहाँ पे बॉस आप तेरे को तो ये 10 से लेके 100 तक के नंबर्स ही डालने हैं, बाकी ये सब कुछ नहीं लिखना है, तो उसको समझेगा कैसे? ठीक है, आपको एक कुछ तो इन्फॉर्मेशन देनी होगी उसे जिससे वो समझ पाए। तो वो इन्फॉर्मेशन आप वैलिडेशन के थ्रू कैसे दे सकते हैं वो देखते हैं। आपको सिंपली ये डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा में जाना है, वैलिडेशन, यहाँ पे सेटिंग्स के बाजू में इनपुट मैसेज पे आपको चले जाना है। टाइटल में आपको टाइप करना है इन्फॉर्मेशन, और उसके नीचे इनपुट मैसेज में आपको जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देनी है वो लिखनी है। ये लिखने के बाद आपको प्रेस करना है ओके। अब जैसे ही आप होल नंबर्स की इस लिस्ट के अंदर आपका माउस रखोगे या फिर कोई भी बंदा रखेगा, तो उसके इन्फॉर्मेशन की लिस्ट मिल जाएगी कि काइंडली पुट होल नंबर बिटवीन 10 एंड 10 टू 100। जहाँ पे भी वो माउस रखेगा उसको समझ जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन ही उसको फिल करनी है। ये हो गया इनपुट मैसेज। अब फोर्थ पॉइंट हमारे पास है एरर मैसेज। आपको सिंपली डेटा को सिलेक्ट करना है, डेटा के अंदर डेटा वैलिडेशन में जाना है। एरर अलर्ट के अंदर आपको स्टाइल दिखेगा, स्टाइल के अंदर ये ड्रॉप डाउन, यहाँ पे आपको दिखेगा स्टॉप, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन, ये तीन चीज। स्टॉप का मतलब क्या हो गया, आपको वो डेटा डालने नहीं देगा, यहाँ पे एक ऐसे आइकॉन आ जाएगा। वार्निंग मतलब क्या होगा, आपको एक वार्निंग अलर्ट देगा कि ये वैल्यू सपोर्ट नहीं कर रही वैलिडेशन में, वेदर यू वांट टू प्रोसीड फर्दर और नॉट। इन्फॉर्मेशन में क्या होगा कि आपको सिर्फ ये इन्फॉर्म करेगा कि आप जो वैल्यू डाल रहे हो वो गलत है, वैलिडेशन को सपोर्ट नहीं कर रही है, बट स्टिल यू कैन प्रोसीड है। अब देखो तो यहाँ पे हर एक आइकन का, हर एक टाइटल के सामने आइकन भी चेंज हो रहा है। तो हम जाते हैं स्टॉप में, यहाँ पे मैं डालता हूँ अटेंशन, एरर मैसेज मैंने डाल दिया, काइंडली पुट वैल्यू बिटवीन 10 टू 100 ओनली। ओके, अब यहाँ पे जब भी मैं कोई वैल्यू डालूंगा जो सेटिस्फाई नहीं करती है तो ये मुझे अलर्ट दे। ठीक है, अलर्ट का जो टाइटल है वो अटेंशन है, अटेंशन का ये लोगो है और ये मेरा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, इसमें मैं रिट्राई कर सकता हूँ और कैंसिल कर सकता हूँ और हेल्प हेल्प ले सकता हूँ। ठीक है, सेकंड सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर। स्टॉप के अलावा हम डालते हैं वार्निंग। ओके, अब अगर मैंने कोई वैल्यू डाली, ठीक है, 2 नंबर, तो अब ये मुझे अटेंशन के साथ में ये पूछता है काइंडली पुट वैल्यूज बिटवीन 10 टू 100 ओनली, और ये पूछ रहा है कंटिन्यू। अगर मैं येस करूंगा
तो ये उसको एक्सेप्ट कर लेगा और आगे चले जाएगा। और अगर मैं नो करता हूँ तो मुझे वो दोबारा से वैल्यू इनपुट करने का ऑप्शन दे देता है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, डेटा वैलिडेशन, अलर्ट, वार्निंग, इन्फॉर्मेशन। ओके। अब अगर मैं यहाँ पे कोई एक वैल्यू डालूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 101, एंटर, तो ये मुझे एक अटेंशन का डायलॉग बॉक्स देगा, काइंडली पुट वैल्यूज बिटवीन 10 टू 100 ओनली। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन में सिर्फ ओके, कैंसिल और हेल्प है। ओके कर दूंगा तो ये मुझे वो वैल्यू का एक्सेप्ट करके आगे चले जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने ये चारों पॉइंट्स कवर कर लिए कि इनवैलिड डेटा को सर्कल कैसे करना है, वैलिडेशंस को सर्कल को क्लियर कैसे करना है, इनपुट मैसेज कैसे डालना है और एरर मैसेज कैसे डिस्प्ले करना है। इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।